हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 दिन लगातार बारिश होती रही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सामान हमारा सारा गीला हो गया फ्रेंड्स। गद्दे थे छत के ऊपर बिछाने वाले ज़मीन पे, और कुछ पिलो वगैरह थे, सराहने तकी जिसे बोलते हैं, जिसको तकिया बोलते हैं, सारे गीले हो गए फ्रेंड्स, ठीक है ना। और 3 दिन से मैं जाग रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। और साथ में मेरी बेटी भी ये वाली जाग रही है फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 3 दिन बहुत लगातार बारिश पड़ती रही है और मैं और पापा जागते रहे। हमारे सारे बिस्तर गीले हो गए थे, सारे पिलो, और मैं और पापा जागे रहे थे। और मैं भी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बर्थडे थी और मैं आज 12 साल की हो गई हूँ। और हमारे पापा कहते हैं कि ना मेरे पास इतना सोर्सेस नहीं है, और इसलिए मेरे पापा ने हमें ना वो ला के दे दी, 200 रुपए की जलेबी ला के दे दी। और फ्रेंड्स पता क्या है, ये देखो कितनी बदतमीज है। इसको मैंने बोला कि मेरे पास केक शेक के पैसे नहीं है, तो मैं तुझे बर्गर खिला दूंगा, ठीक है। पापा से खुद बोला था कि ना पापा फ्रेंड दो, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है तो जलेबी ही ले लो। और आप लोगों को भी अपने पापा के सोर्सेज को देख के ही फरमाइश करनी चाहिए। और इसके कहने का मतलब है कि आप अपने पापा की जेब देख के तो उसके बाद फरमाइशें किया करें। तो फ्रेंड्स, ये आपको बताने का मतलब ये है कि जो बेटियां होती हैं ना, वो एहसास करने वाली होती हैं, मोहब्बत करने वाली होती हैं, प्यार करने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इसकी बर्थडे छोटा सा केक ला के सेलिब्रेट कर सकता, लेकिन इसने मुझे बोला कि पापा आप अब ना केक क्योंकि लेके पापा आए। अपना आपका सोर्सेज देख के ही तो फरमाइश करनी थी। और जी पापा, मैंने आपको खुद ही कहा था कि पापा आप ना हमें ना जलेबियाँ ला दो, आपके पास इतने पैसे नहीं है तो इसलिए जलेबियाँ ला दो, आपको कह दिया था मैंने। और फ्रेंड्स, मैं इसको बाज़ार लेके गया बर्गर खिलाने के लिए, ठीक है। और मैंने सोचा मैंने सोचा कि इसकी बर्थडे है और इसको बर्गर खिलाया जाए। तो मिठाई की दुकान से गुजर रहा था मैं, और इसने मुझे बोला कि पापा आप ना जलेबियाँ ले लें। तो मैंने कहा बेटा आप बर्गर खा लो। तो बहनें घर में इसकी अकेली थी, ये मेरे साथ गई थी अकेली। तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अगर बर्गर खा लिया वहाँ शॉप पे बैठ के तो मेरी बहनें क्या खाएंगी। लेकिन इस मेरी बेटी ने पापा और और फ्रेंड्स, मेरी इस बेटी ने ख्याल किया दूसरी बहनों का भी, और इसने मुझे बोला कि पापा बहनें ही तो एक दूसरे का ख्याल रखती है। हाँ बेटा, बहनें ख्याल रखती है मम्मा अपनी दूसरे के। बहनों का ख्याल रखती है। किसी बहनों को हल्की सी भी चोट आ जाती है तो मम्मा के जान से बन जाती है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। मेरी बेटी ने बोला कि मेरी 2 बहनें घर पे अकेली हैं, भाई भी है और इसकी मामा भी हैं। तो पापा आप ऐसा करो कि आप 200-300 रुपए की जलेबियाँ ले लो। ये बच्चे हैं फ्रेंड्स, इनको बात नहीं उस तरह करनी आती ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने बोला कि पापा 200-300 रुपए की जलेबियाँ ले लें आप, और इकट्ठे बैठ के बहनों में और भाई में और अपनी मामा में, तो हम इस तरह सेलिब्रेट कर लेंगे। और 100 रुपए का दूध भी फ्रेंड्स में लेके आया था। कोई बात नहीं पापा, इंशाल्लाह हम लोग घर ही बर्थडे करेंगे और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि हम लोग अपनी बर्थडे भी अच्छी तरह से मना सकें और अपने घर भी ले सकें। हाँ बेटा, खुदा ज़रूर करेगा, खुदा ज़रूर करेगा बेटा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरह के हमारे पास सोर्सेज हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये हम उस तरह से अपना वीडियोस बना के व्लॉग बना के मैनेज कर लेते हैं। आप हमें इसी तरह ही सपोर्ट करते रहना। और हम लोग का दिल था कि ना हम लोग ना चिकन बनवाएंगे, लेकिन पापा के पास इतने सोर्सेज नहीं थे, हम लोगों ने भिंडी ले ली।
और फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमने आज भिंडी बनाई है, और भिंडी ये मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। मैं भिंडी नहीं खाती, मैं खाती हूँ। बेटा मुझे इतनी पसंद है। बेटा इसकी बर्थडे थी, इसकी फ्रेंड्स बर्थडे थी, तो इसने मुझे बोला पापा आप भिंडी बना लो। तो फ्रेंड्स भिंडी में आप जानते हैं कि टमाटर प्याज जो होते हैं ज़्यादा डलते हैं, तो टमाटर भी महंगा हो गया, प्याज भी महंगा हो गया, बारिशें हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने फ्रेंड्स भिंडी ली वहाँ से, और भिंडी लेके आया मैं, आधा किलो भिंडी ली मैंने। फिर मैंने भिंडी घर पे बनाई, और चूल्हा भी हमारा सारा गीला हो चुका हुआ था फ्रेंड्स। और दोबारा छत पे आके तो हम लोगों ने ये चूल्हा साफ़ किया। उसके बाद फिर अभी खाना बना रही है मेरी बीवी। पापा आज के नाथ की बर्थडे थी, इसलिए हमने तो कोई काम नहीं करने दिया, सारा मैंने और मम्मा ने किया था, और आपने हमें सब्जी काट के दी थी। और मैंने भी सुबह झाड़ू पे आया था, मम्मा ने मना भी किया था। मना किया था, लेकिन मम्मा ने मना किया था। मैंने कहा मम्मा जी कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ख्याल आया, मैंने कहा देखो यार कि बेटियां इस तरह की होती हैं, मोहब्बत करने वाली होती हैं, प्यार करने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो जब अल्लाह किसी को बेटियां देता है ना, तो इसका मतलब पता क्या है कि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। अल्लाह बेटियां भी उसी को अता करता है कि जो इंसान उनको संभालने के काबिल होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मेरी बात अपने दिमाग में रख लें आप लोग कि बेटियों को मोहब्बत किया करें, प्यार किया करें, ठीक है ना। बेटियां बहुत मासूम होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उनकी शरारतों को अवॉइड किया करें। माँ बाप के घर पे वो बेचारी अपना खुल के बात कर सकती हैं, खुल के हंस सकती हैं, खुल के एंजॉय कर सकती हैं। और मैं भी किसी की बेटी लेके आया हूँ फ्रेंड्स। पापा पहले मम्मा अपने मेरी बीवी भी किसी की बेटी है, ठीक है ना। तो जब ये अपने घर पे थी शादी से पहले, तो ये अपने बहनों भाइयों में रहती थी। माँ बाप में, सॉरी इसका बाप नहीं है, माँ भी नहीं है। जब मेरी शादी हुई ना फ्रेंड्स, तो इसका बाप नहीं था। तो मेरी शादी के मैक्सिमम कोई 9 साल बाद, नहीं 9 साल नहीं, माँ की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी माँ फ्रेंड्स अभी मैक्सिमम कोई 1.5 साल हुआ है, खुदा के पास चली गई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब बेटियाँ अपने माँ बाप के घर पे हो ना, बड़ा खुश रहती हैं, बड़ा खुश रहती हैं। और कोशिश किया करें कि आप अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करें, प्यार किया करें फ्रेंड्स, ठीक है ना। जिससे हमारे पापा हमारे से बहुत प्यार करते हैं। पिछली बार ना पापा की निशा की ना बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पापा इतना परेशान हो गए थे। पापा कहते पता नहीं इसको एकदम से क्या हो गया। फिर पापा डॉक्टर के पास लेके गए, फिर पापा की डॉक्टर कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं, फिर पापा के जान में जान आई थी। और फ्रेंड्स ये आज से मैं बता रहा हूँ बात आपको, मैक्सिमम कोई 2.5 हफ्ते हुए हैं, 2.5 हफ्ते हुए हैं फ्रेंड्स। मैं, इसकी माँ भी बीमार हो गई थी, और ये दोनों इकट्ठे ही बीमार हो गए। और आप जानते हैं गर्मी है, मौसम इस तरह का है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बेटी मेरी कह रही है कि जी मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ये जो मुझे अल्लाह ने भेजी हुई ना, ये मेरी 3 रहमतें हैं, ठीक है ना। एक ये सो रही है फ्रेंड्स मेरी बेटी ना, और दाइम भी पास सो रहा है, ठीक है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटियां बड़ी ख़ास होती हैं फ्रेंड्स, बड़ी ख़ास होती हैं। और आज इसकी बर्थडे थी, तो मैंने इनको जलेबियां खिलाई हैं। तो जो चीज़ मैंने खिलाई है मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो बस अभी मेरी वाइफ खाना बना रही है, सालन बन चुका हुआ भिंडी का, और अभी रोटी बना रही है वो।
और चूल्हा हमने फ्रेंड्स 3 दिन के बाद ना आज साफ करके लगाया है, ठीक है ना। दोबारा मैं क्रेट लेके आया हूँ दोस्त के पास से, जो क्रेट रखे हुए थे ना मैंने जलाने के लिए, वो सारे गीले हो गए, हाँ सारे पापा, गीले हो गए। सुबह उनको धूप लगवाएंगे, फिर वो सूखेंगे तो फिर लकड़ियाँ जलाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अभी जौन से पड़े उनसे आग जलाएंगे हम और लोग। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बीवी रोटी बना रही है फ्रेंड्स। बेटा ऐसे पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती आप सब ठीक ठाक होंगे। और हमने भिंडी और रोटी बनाई है। तो आज मैं ना बच्चों की फरमाइश थी, तो कायनात कह रही थी कि मैंने ना भिंडी खानी थी। उसका पापा ना भिंडी लेके आया तो वो बनाई है। और दाइम सो गया है, उसको मैंने सुला के आटा गूंदा है, भिंडी बनाई है। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये सच बात है कि बेटियां रहमतें होती हैं। तो इनके पापा जो भी कहते हैं ना वो ये बात सुनती हैं, और इनके पापा बहुत इनको प्यार करते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी बेटियों को प्यार करा करें, उनको डांटा ना करें, क्योंकि ये बाप के घर में ही आज़ादी होती है, आगे कोई आज़ादी नहीं होती। पर मेरा जो शोहर है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे ना हर तरह हंसाते हैं। वो महसूस नहीं होने देता मुझे माँ बाप का प्यार भी। वो मुझे हंसाते रहते हैं। गुस्सा भी और करता हूँ, डांटता भी हूँ तुझे मैं। वो तो हर घर में होती है बात, हाँ, ठीक है ना। तो डांट तो हर एक के घर होता है, फिर से सुलह हो जाती है। तो आपको पता है बच्चों की वजह से ही होती है बात। और बच्चे जो है ना हमारे, और दाइम जो है ना वो अभी सो गया। और निशा भी रो के सो गई है। पापा से जिद कर रही थी कि पापा हमने आम खाना है, हमने ये करना, हमने केक लाना है। तो इसके पापा कहते कर रहने तो बच्चे, अभी अभी मौसम भी नहीं सही है, तो गर्मी लगेगी, ये है वो है। तो ये ना अभी बहुत चीज़ें और सब्जियाँ बहुत महंगी थी। तो फिर हमने ना जो भिंडी है ना, भिंडी लेके आए। और घिया 250 रुपये किलो, हर चीज़ ऐसे है, टमाटर वगैरह हर चीज़। इसके पापा सही कह रहे थे कि बहुत महंगी चीज़ है। और बाजार जाएं तो आपको पता नहीं लगेगा क्या पकाना, फिर सोचते घर आ जाए, ऐसी बात होती है वहाँ। और इनके पापा कल गए थे, टमाटर वगैरह लेके आए थे, प्याज लेके आए थे, तो अदरक थोम लेके आए। तो वो बहुत महंगी चीज़ें दे रहे थे। तो इनके पापा ने फिर थोड़ी थोड़ी ले आया था चीज़ें। तो अभी हमने ना वो पका के ना तो बच्चों को रोटी देने लगी मैं। तो इसके पापा कह रहे थे कि ना जल्दी जल्दी बना रहे, बच्चे सो रहे हैं। तो निशा तो दाइन सो गया, तो ये जाग रही है। तो अभी बिस्तरे बिछाने हैं, खाना खाना है, तो सो जाना है इन्होंने। तो रोज़ बारिश होती है ऊपर, हम फिर जल्दी से चले जाते हैं। जाना वक्त ना वो होती है, बारिश होती है, तो फिर हम जल्दी जल्दी उठाते उठाते चीज़ें सारी गीली हो जाती है। आपको पता है कि हमारी सीढ़ी लकड़ी की है, उससे मैं कल गिर गई थी, परसों परसों गिर गई थी। एक वो ना टूट गया था डंडा उसका, सीढ़ी का। कर दो। ओके, गॉड ब्लेस यू। पापा नीचे को लेके आओ, लो। नीचे को लेके आओ ना। तो पीछे कर लो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी बीवी को दोबारा फिर अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। पहले सीढ़ी से मैं उतरा, और आप जानते हैं कि बांस वाली जो सीढ़ी होती है ना, बांस वाली सीढ़ी, वो गीली होने के बाद कच्ची हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसको अल्लाह ने कल नई ज़िंदगी दी है। इसकी हड्डी उड्डी टूट जानी थी, खुदा ना खासा कोई और नुकसान होता। पहले मैं उतरा हूँ तो पीछे ये उतरी है, इसकी एक टांग मुड़ गई, और इसने ऊपर से वो गार्डर से पकड़ा हुआ था, वहाँ पे गार्डर है ना नीचे उतरने के लिए, ये उसको पकड़ लेती है। फ्रेंड्स वो जो लकड़ी का स्टेप लगा हुआ था ना,
वो टूट गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, चोटें लगी हैं उसको, इस जगह पे लगी है, इस जगह पे लगी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं ना होता तो सर इसका था ऐसे नीचे, टांग इसकी ऐसे ऊपर आ गई बॉस, टांग इसकी फ्रेंड्स ऊपर आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाह का नाम लेके, आप आपने देखा ये कि थोड़ी सी हेल्दी है फ्रेंड्स ये, ठीक है ना। मैं नीचे खड़ा हुआ था लेकिन मेरा मुंह था उस तरफ, मेरा मुंह था उस तरफ। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, एकदम से उसने आवाज़ दी मुझे, मैं भाग के आया। तो मैंने कहा तू परेशान ना हो, तू इजी बस खड़ी रहे यहाँ पे। इसने उस गार्डर को हाथ रखा हुआ था और मैंने बड़ी बैलेंस करके ना इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद मैंने कहा तू परेशान ना हो यार, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इसको। तो इसको मैंने उठा के ना, फिर इसको मैंने ऊपर छत के ऊपर उठा दिया। फ्रेंड्स वो सीढ़ी भी हमारी ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि लकड़ी की सीढ़ी है और अखराजात तो बहुत हैं फ्रेंड्स। इंसान बड़ा कुछ सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ये करूँ, वो करूँ। और महंगाई इतनी है ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। जॉब शॉप भी नहीं है आजकल ना, तो मुझे कोई बुरी बात नहीं है बताने में। जॉब भी फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। बारिशों के मौसम है और आपको बताया हुआ है कि मैं पेंट का काम करता हूँ, पेंट का। तो वैसे खुदा का शुक्र है फ्रेंड्स, ठीक है ना। खुदा का शुक्र है कि खाना पीना चल रहा है, ठीक है ना। तो अखराजात तो बहुत है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक नई सीढ़ी लेके आऊँ। तो मेरे दिल में और मेरे जहन में वो कल वाली बात आ रही है। कल वाली बात मेरे जहन में आ रही है कि खुदा न खास्ता अगर ये नीचे गिर जाती तो बहुत नुकसान होना था। लेकिन सर इसका ज़मीन पे लगना था फ्रेंड्स। ये लमक गई थी ऐसे करके ना, ऐसे इसे पकड़ा हुआ था, ऐसे लमक गई थी ये। और पता कि अगर मैं ना होता तो ये किसको बोलती फ्रेंड्स ये, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका मियाँ, इसका हस्बैंड इसके पास था। इसको मैंने बड़े तरीके से पकड़ के उठा के सीधा किया और आज ये बिल्कुल ठीक है। दवाई इसके लिए लेके आया था मैं, ठीक है ना। आज ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मेरी बीवी कह रही है कि मैं आपकी दुआओं से बच गई और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत दुआ करते हैं फ्रेंड्स हमारे लिए। तो फ्रेंड्स शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। आपकी सपोर्ट हमें इसी तरह चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, ताकि थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो। और मैं जो भी बनाता हूँ, जो बताता हूँ, जिस तरह के हम लोग हैं, तो मैं वही दिखाता हूँ, वही बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। अल्लाह आपको खुश रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस।